नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, रेलवे का हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही क्यों ना हो। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे टी शर्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों अभी क्वेश्चन हमारा कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग नंबर एनालॉजी का प्रश्न बोलते हैं। अब देखो 563 से मैं बना रहा 635, उसी सेम प्रकार से 894 से यहाँ पे कौन सा नंबर बनेगा वो नंबर हमको बताना है। अब देखो किस प्रकार से हमारा 563 से क्या बना रहा है 635, तो हम क्या करेंगे 563 भैया लिख लेंगे। ठीक है, 563 से भैया उसने बनाया क्या 635। कौन सा लॉजिक लगाया होगा? कुछ नहीं किया है उसने, बस छोटा सा लॉजिक लगा रखा है। क्या लगाया है? 5 को जो था उसको सबसे ले गया इधर, क्योंकि हमारी सेम नंबर इधर भी लिखी है, सेम नंबर हमारी इधर भी लिखी है, तो संख्याओं को क्या कर रहा है इधर उधर पलट रहा है। 5 को सबसे ले गया लास्ट में, 6 को ले गया दूसरे नंबर वाली संख्या को ले गया सबसे पहले, तीसरे नंबर वाली संख्या को लेके कहाँ बीच में। सेम यही लॉजिक हमें 894 में लगा देना है। तो 894 को हम लोग पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 894 में पहले नंबर को कहाँ लेगा सबसे लास्ट में, तो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, दूसरे नंबर को कहाँ लेगा सबसे पहले, यानी कि 9 पहले आएगा। उसके बाद 4 को कहाँ ले गया, 4 को ले गया हमारा बीच में, यानी कि क्या बना 948। तो 948 हमारा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में हमको 948 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए 10 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए युग्म में से सही युग्म का चयन करें। यानी कि जो रिलेशन हमारा 7 का 32 से होगा, या जिस प्रकार से हम लोग 7 से 32 बनाएंगे वही सेम रिलेशन हमारा 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगना है। वो ऑप्शन में क्या करना है फाइंड आउट करके बताना है। देखो 7 से 32 किस प्रकार से बनाएंगे, अगर हम 7 में क्या करें 4 की गुणा कर लें तो 7 चौको क्या होगा हमारा 28, 28 और 4 में जोड़ दो हमारा क्या बन जाएगा 32। यानी कहने का मतलब ये है कि 7 में 4 की गुणा करो 4 जोड़ दो, यानी कि जिस नंबर की गुणा करोगे उसी नंबर को जोड़ना पड़ेगा। यही लॉजिक हमें लगाना है। इन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगेगा। अब देखो 3 में ऑप्शन नंबर ये चेक करेंगे, 3 में किसी गुणा करें कि हमारा 11 बन जाए, तो पहले 3 में यार 3 की गुणा कर सकते हैं, 4 की करेंगे तो 11 ज़्यादा हो जाएगा। 3 का क्या हो गया 9, 9 में क्या जिसकी गुणा की उसी जोड़ना है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया 12, लेकिन यहाँ दे रखा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 16, 16 से बनाना है 45, कभी नहीं बन पाएगा यार। 16 दूनी 32 मान लो, 16 दूनी 32, 32 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 2 की गुणा करें ना, 2 जोड़ेंगे तो 32, 2 हमारा क्या होगा 34, लेकिन यहाँ दे रखा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 13 से बना रहा है 98, क्या करेंगे 13 में ऐसी संख्या गुणा करो कि हमारा 98 के करीब पहुँच जाए। 13 सत्ते हमारा क्या होता है 13 सत्ते होता है हमारा 91, 91 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें, यानी कि 7 की गुणा की तो 7 ही को जोड़ रहे हैं, तो 91 साथ हमारा क्या होता है 98, जो कि हमको यहाँ सवाल में दे रखा है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग भी समझ गए होंगे और कॉपी पे नोट भी किया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि एक प्रकार से हमारी सीरीज मान लेते हैं, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। वी जेड एस जिस प्रकार से हमारा ई ए एच बनना है, उसी सेम प्रकार से क्यू यू एन से कौन सा यहाँ पे लेटर आएगा वो लेटर हमको बताना है, वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वी जेड एस से हमारा बना क्या रहा है ई ए एच किस प्रकार से बनाया, पहले इस लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए ना, तभी तुम क्यू यू एन से लॉजिक लगा पाएंगे। दूसरा तो वी का विपरीत अक्षर हमारा होता है ई, जेड का विपरीत अक्षर होता है हमारा ए, एस का विपरीत क्रम क्या होता है एच। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें चल रहा है हमारा विपरीत क्रम का उसमें अक्षर चल रहा है, यानी कि हमें ए टू जेड के पूरे विपरीत याद होना चाहिए कि हमारा जेड का विपरीत क्या होता है, जेड का विपरीत ए होता है, बी का विपरीत ई होता है, एच का विपरीत इसी प्रकार से हमारा क्या होता है एच होता है, जो कि हमको यहाँ रिलेशन में दे रखा था। ठीक है, अब बस ये सेम रिलेशन में क्यू यू एन से लगाना होगा। तो हमें रिलेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए क्यू यू एन का विपरीत में क्या आता है, यानी कि क्यू के विपरीत में क्या आता है, यू के विपरीत में क्या आता है और एन के विपरीत में क्या आता है, तो वो लेटर हमको बताना है। तो क्यू का विपरीत होता है हमारा जे, आप लोग याद कर लेंगे ए टू जेड का पूरा। यू का विपरीत होता है हमारा एफ और हमारा एन का विपरीत होता है एम, यानी कि क्या आएगा जे एफ एम। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा जे एफ एम आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको ए टू जेड के पूरे विपरीत क्रम और उनकी प्लेस वैल्यू याद हो। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है किसी कोड भाषा में आर ओ के को 44 लिखा जाता है, एम आई जी को 29 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टी एल का कोड क्या होगा। यानी कि दोस्तों आर ओ के को क्या लिखा भैया उसने 44 लिख डाला। ठीक है, तो मैं उसी भाषा में हमें क्या बताना है
TAL का कोड। तो पहले मैं ROK में देखेंगे कौन सा हमारा लॉजिक लग रहा है। जब भी दोस्तों हमारे ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ने की कोशिश करेंगे, शायद हमारा ये बड़ा अंक बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा अंक दे रहा है 44, जो कि बन सकता है। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो R हमारा आता है 18वें नंबर पर, ठीक है। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, O की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 15, K की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 11। जब इनको जोड़ेंगे तो 18, 15, 11 क्या होता है, देखो लास्ट यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हो। देखो 8 5 हो गया 13, और 13 क्या होता है 14, लास्ट इकाई क्या आ गया हमारा 14 आ गया, ठीक है। हासिल लगा एक 1 2 1 3 1 ये 4 हासिल वाला एक लगा के क्या हो जाएगा 44, जो कि हमको यहाँ कोड में दे रखा था। अगर आप दोस्तों अगर आप चाहें तो MIG का कोड भी चेक कर सकते हैं, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप MIG हम लोग कौन सा पेपर दे रहे हैं हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो M का कोड हमारा M का किस वैल्यू पे आती है, तो M की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, ठीक है। सेम उसी प्रकार से I की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 9, G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7। अगर 13 और 9 7 को जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आता है 29, जो कि हमको कोड में दे रखा था। बस कुछ नहीं करना, उसी भाषा में हम लोग को TAL का कोड निकाल लेना। मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, बड़ी आसानी से कर लेंगे अगर आपको प्लेस वैल्यू और याद होगी तो। अब देखो TAL लिख दिया हमने, ठीक है। T की प्लेस वैल्यू होती है T20 हमारी 20, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 1, L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, ठीक है। अगर आपको याद होगी ना, आप 5 से 10 सवाल ऐसे लगा लो तो आपकी पूरी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी और आप आसानी से सवाल बनाने की कोशिश करने लगेंगे। अब देखो 20 T 20 पे आता है, A हमारा पहले नंबर पे आता है, L हमारा 12वें नंबर पे आता है। तो 20 12 और 1 हमारा क्या होता है, 20 12 1 होता है हमारा 33, यानी कि इनका योग क्या होगा 33। तो किस ऑप्शन में दे रखा है 33 में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कॉपी पे नोट भी किया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनाव करें, यानी कि दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन हमारा विषम होगा। विषम का मतलब जो अर्थपूर्ण नहीं होगा, तीनों से बिल्कुल अलग होगा, वो आपको दूर से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अलग ऑप्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दुख दे रखा है, यहाँ पे शोक दे रखा है, और यहाँ पे मुस्कान है, यहाँ पे रोना। तो हम ध्यान से देखें, अगर हमारा दुख और शोक और क्या और रोना, ये हमारे तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेम इसी प्रकार से मुस्कान जो होता है हमारा, मुस्कान का मतलब होता है हंसना, यानी कि इसका विपरीत क्रम हो गया ना। दुख सुख रोना का मतलब एक ही होता है, मुस्कान का मतलब होता है हंसना, यानी कि मतलब सुख होना। तो हमारा ये तो किसी यानी कि मुस्कान जो हमारा दे रखा है बिल्कुल हमारा विषम शब्द इसमें हो जाएगा कथानुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। पेन उठाने के यार देखने की भी थोड़ी सी जरूरत है, बस आसानी से कर देंगे। अब देखो दोस्तों इस पैटर्न को समझो, नंबर ऑफ सीरीज के क्वेश्चन बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, वो हमको संख्या बतानी है। यानी कि जिस प्रकार से 11 से 12 बनना है, 12 से 36 बनना है, 36 से 41, 41 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम उसी प्रकार से निकालेंगे। तो हमारे देखो सीरीज में हमारी कौन सी लॉजिक चल रही है, सीरीज में हमारा चल क्या रहा है, 11 से 12 क्या हुआ भैया +1 हो गया, ठीक है। 12 से 36 हुआ +24 कर दिया उसने, डायरेक्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं। 36 से 41 हुआ +5 कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है, +24 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, कुछ समझ में आया, कोई लॉजिक मिल रहा है। कैसे क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालोगे, नहीं पता है, पॉज करके वीडियो को देखिए, आप शायद सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या आपको क्वेश्चन ये आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो बाद में वीडियो को ऑन करिए और देखिएगा फिर से। अब देखो सीरीज में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। तो 11 से हुआ 12 भैया, ठीक है, क्या हुआ +1 बढ़ा, हम भी खुश आप भी खुश, 11 से हो गया 12, ठीक। 11 से उसने कर दिया 12, तो क्या किया 11 में क्या कर दिया भैया जी, 11 में +1 कर दी, तुम्हारा बन गया 12, ठीक। ये लॉजिक हमारा लगा। अब 12 से 36 उसने बनाया, तो 12 में क्या करें, अब हम जोड़ेंगे नहीं, 12 में 3 की गुणा करा देंगे, तो 12 से हमारा क्या होता है 36 होता है, ठीक। हम लॉजिक अभी ढूंढ रहे हैं। अब देखो 11 में 1 जोड़ा हमारा बन गया 12, 12 में 3 की गुणा की, 12 3 हो गया हमारा 36, ठीक है। 1 से कितना बढ़ा, 1 से भैया जी यहाँ पे 1 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, पहले जोड़ा फिर क्या की गुणा। अब पहले जोड़ा फिर गुणा की, अब देखो पहले अब जोड़ करेंगे गुणा करेंगे, तुम्हारा लॉजिक ये निकल के आया, पहले जोड़ा है फिर गुणा की, अब इसके बाद फिर जोड़ेंगे, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया मल्टीप्लाई हो गया, फिर से क्या आएगा प्लस, यानी कि 36 में ऐसी संख्या जोड़ेंगे हमारे 41 बन जाए। 36 में हम क्या करेंगे +5 कर देंगे, 36 5 हमारा क्या हो गया 41, जो कि हमको सवाल में अभी तक दे रखा था। अब समस्या तो भी आती है ना भैया, 41 के बाद हमारा संख्या कैसे बनाओगे, तो पहले हमने प्लस किया फिर मल्टीप्लाई की फिर प्लस किया, अब क्या करेंगे प्लस के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 41 में हमें क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की, ये तो हमें पता हो गया। अब किस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 1 था फिर 3 हुआ फिर 5 हुआ, 5 के बाद क्या आएगा भैया 7 आएगा, यानी कि +2 के फॉर्म में बढ़ रहा है। 1 से 3 हुआ +2 हुआ, 3 से 5 हुआ +2 हुआ, अब 5 से क्या होगा 7 होगा, यानी कि +2 होगा, यानी कि हमारे 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 41 के साथ में गुणा कराएंगे तो 7 1 7 7 चौको 28, यानी कि 287, तो 287 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको 287 दे रखा है। उम्मीद है दोस्तों आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। अगर आपकी इच्छा है कि आप 287 के आगे का नंबर भी निकालें, तो देखो बहुत आसानी से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। फिर से हम देखेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, अब मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा हमारा, अब होगा गुणा, मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा भैया जोड़, मल्टीप्लाई तो गुणा कर चुके हैं ना, अब मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा जोड़, यानी कि हम 287 में क्या जोड़ेंगे
अब 287 में जोड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, देखो 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद भैया 7 में जब +2 करेंगे तुम्हारा क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि जब हम लोग 287 में 9 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा, 296, जो को हमको सीरीज में आगे दे रखा है। यानी कि ये सीरीज हमारी बिल्कुल पूर्णतः इसी क्रम में चल रही है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 287। क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पाए थे? लगा पाए हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों हर क्वेश्चन में 20 सेकंड करने का टाइम दिया करो, ज़्यादा टाइम मत दिया करो, इसका मतलब फिर आपकी रीजनिंग कमजोर है। दोस्तों अगर आपने पिछले हमारे पार्ट नहीं देखे तो हर पार्ट में एक नए टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको जरूर करिए जाके। नंबर एंड लॉजिक के जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में भी, इस पार्ट में भी है, हर पार्ट में नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन है, लेकिन हर बार एक पार्ट का टाइप चेंज किया गया। अगर आप 15 से 20 टाइप भी सीख लेते हैं ना तो आप आसानी से पेपर में क्वेश्चन बना लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा कह रहा है किसी कोड भाषा में, ठीक है, कोड भाषा चल रही है, हाउस को लिखा गया भैया जी 68, कैस्टल को लिखा गया 60, तो उसी भाषा में रेट का कोड क्या होगा, बस ये हमको ये बताना है। तो भैया जी हम लिखेंगे HOUSE। अब हमें हाउस को कोड निकालने के लिए हमें हाउस की प्लेस वैल्यू ऑफ पता होनी चाहिए कि हमारा H किस नंबर पे आता है, O किस नंबर पे आता है, U किस नंबर पे आता है, S किस नंबर पे आता है। तो हमें पता है, हमें देखो याद है, तो आपको याद होगा तो आप कर देंगे कि अच्छा हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है, O हमारा 15 नंबर पे आता है, U हमारा किस नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, S हमारा किस नंबर पे आता है, 19 पे आता है, E हमारा किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे सवाल आ जाएं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हैं, तो ठीक है हम चेक कर लेते हैं। 5 1 10 11 ठीक है, इनको जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा, 68 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, कैस्टल का भी लिख लेंगे। वह कैस्टल को कोड लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा होगा। तो हम डायरेक्ट रेट का कोड निकाल लेंगे। पेपर आपको दोनों का कोड चेक करने की जरूरत नहीं है। जो इस भाषा में जो उसको जिस प्रकार से हाउस का कोड 68 दिया गया, उसी सेम भाषा में कैस्टल का 60 में दिया होगा। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एक का चेक कर लीजिए, संख्या बना लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कोड निकाल लेंगे। ऐसे करेंगे तो आपको 2-3 मिनट इसमें चला जाएगा, आप क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो RATE का रेट का कोड में निकालना होगा। तो R हमारा किस नंबर पे आता है, R हमारा आता है 18 नंबर पे, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। A हमारा आता है 1 नंबर पे, T हमारा आता है 20 नंबर पे, E हमारा आता है किस नंबर पे, 5 नंबर पे। इनको जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा, तो इनको जोड़ने पर हमारा आता 8 1 9 5 14, ठीक है 4, या लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में 4, लास्ट यूनिट नहीं BC में भी दे रखा है, ठीक है, ठीक है 4 आया, 8 5 13 1 14, ठीक, तो 2 1 3 1 4। हौसला जोड़ने पर क्या है, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तुम्हारा क्या है, चारों जोड़ने पर 44, जो कि ऑप्शन नंबर में हमको दे रखा है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों पेपर में हम लोग को टाइम बचाने की कोशिश करनी है। आप जरूरी नहीं कि आप पूरा जोड़ो, आप लास्ट यूनिट डिजिट भी पूरा जोड़ लो। अब हमारा लास्ट यूनिट डिजिट 4 आया था, लेकिन यहाँ पे 4 2 ऑप्शन हम दे रहा था, C में भी A में भी, तो हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ के तब देखेंगे। तो हमारा पूरा जोड़ने पर क्या आ रहा है 44, जो कि ऑप्शन नंबर में हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है 4 बिल्लियाँ 4 मिनट में 4 चूहे को मार सकती हैं। सेम उसी प्रकार से 8 बिल्लियाँ 8 चूहे को कितने मिनट में मारेंगी, यानी कि 4 बिल्लियाँ भैया 4 चूहे काम मारा तो 4 ही मिनट में ना। सेम इसी प्रकार से 8 बिल्लियाँ 8 चूहे, टाइम तो उतना ही लगेगा, तो 8 ही मिनट में तो मारेंगी ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड लगे इस क्वेश्चन करने में यार। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि फूल जड़ तना। अगर दोस्तों इसमें कहीं पेड़ दे रखा होता तो हम पेड़ के अंदर भैया हमारा सब आता, मतलब पेड़ी में आता ना, पेड़ी की कैटेगरी में आता है, सही है। अब इसमें दे रखा क्या, फूल जड़ तना, ये हमारे सब अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग पार्ट है यहाँ बिल्कुल। सेम इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, हर बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो अंक हमको बताना है। जिस प्रकार से 2 4, अब देखो इस सवाल करने का हमारा लॉजिक क्या होता है, 216 बना लो, 4 से 256 बना लो, या तो 2 4 16 ऐसे कर लो, 3 1 बना लो, या 3 से 81 बना लो, 1 से 1 बना लो। इसी प्रकार से 5 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लो, 4 से 256 बना लो। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इस सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है और किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आमने सामने का देख लेते हैं। 4 की गुणा, देखो 4 से 256 कैसे बनाएंगे। अगर दोस्तों हम लोग 4 की गुणा 4 गुणा 4 गुणा, यानी कि 4 की गुणा 4 बार करते हैं, तो 4 को 16 को 64 64 को क्या, तो 256, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 216 कैसे बनाएंगे, तो 2 की गुणा भी 4 बार कर लेंगे, यानी कि हमें छोटे वाले नंबर की 4 बार गुणा करनी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 3 का 81 का देख लेंगे, तो 3 की गुणा कितनी बार करोगे, 4 बार करोगे, 3 गुणे 3, ठीक है, 3 3 का 9 3 27 27 क्या होता है 81, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से 1 की गुणा 3 बार करोगे तो क्या आएगा हमारा 1, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक यार हमें, अब देखो 4 की 256 तो हमने यहाँ बना रखे हैं कि 4 की गुणा 4 बार करेंगे 256 आ जाएगा। तो हमें इस सवाल को ये करने पर हमें ये पता चल गया कि हमें यार एक छोटे वाले नंबर की 4 बार गुणा करनी है, यानी कि 5 से हमें क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाने के लिए 5 की 4 बार गुणा करनी पड़ेगी, तभी हमारा वो नंबर आएगा। तो 5 गुणे, देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 25 25 25 25 125, ठीक है। और 25 25 4 बार जब 25 का गुणा करो तो 5 का गुणा 4 बार करो तो क्या आएगा हमारा 625। तो 625 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 625 दे रखा है, यानी कि उम्मीद है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, आपने कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।